जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको गौ माता और एक दुष्ट स्त्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि यदि कोई भी मनुष्य किसी भी जीव को किसी प्रकार का कोई कष्ट देते हैं तो भगवान हमें क्या दंड देते हैं। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का क्रोध बताया गया है। जो भी भक्त गौ माता को सच्चे दिल से प्यार करता है वो कमेंट में जय गौ माता, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए प्रिय दर्शकों, कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गौ माता का विशेष स्थान था। हर घर में गाय को देवी के रूप में पूजा जाता था। गांव के लोग गौ माता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। वे गायों को अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनके प्रति बहुत प्रेम और आदर दिखाते थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक दुष्ट महिला रहती थी जिसका नाम कालिंदी था। कालिंदी स्वभाव से ही क्रूर और निर्दयी थी। उसे न तो भगवान का डर था और न ही वह किसी के प्रति दया रखती थी। उसका हृदय कठोर था और वह लोगों की खुशियों और दुखों की परवाह नहीं करती थी। गांव में एक विशेष गाय थी जिसे सब नंदिनी कहते थे। नंदिनी बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। उसकी आंखों में गहरा प्रेम और करुणा झलकती थी। गांव के लोग मानते थे कि नंदिनी में देवी का वास है और उसकी सेवा से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। कालिंदी को नंदिनी की विशेषता और लोगों की उसके प्रति श्रद्धा से बहुत जलन होती थी। उसे ये सहन नहीं होता था कि गांव वाले नंदिनी को इतनी आदर सम्मान दें और उसकी पूजा करें। उसकी बुरी नीयत और जलन ने उसके दिल में नंदिनी के प्रति क्रूर भावनाओं को जन्म दिया और इसी के साथ कालिंदी के मन में नंदिनी को कष्ट देने की एक भयानक भावना उत्पन्न हुई। कालिंदी की जलन अब धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी थी। उसने ठान लिया था कि वह नंदिनी को ऐसा कष्ट देगी कि उसकी पूजनीयता का मान घट जाए और गांव वाले उसकी तरफ से मुंह मोड़ लें। एक दिन जब गांव वाले अपने कामों में व्यस्त थे, कालिंदी ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। उसने गांव के बाहर वाले जंगल से कुछ जहरीले पौधों का रस निकाला और उस रस को एक कटोरी में भरकर अपने घर में छिपा लिया। रात के समय जब गांव में सन्नाटा छा गया और सब लोग गहरी नींद में सो गए, कालिंदी ने चुपके से नंदिनी के बाड़े में जाने की योजना बनाई। वो दबे पांव अपने घर से निकली और नंदिनी के बाड़े की ओर बढ़ी। नंदिनी अपने बाड़े में आराम कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन में अब एक भयानक काला अध्याय शुरू होने वाला है। कालिंदी ने धीरे धीरे बाड़े का दरवाजा खोला और नंदिनी के पास आकर उस पर जहर से भरा कटोरा फेंक दिया। वह धीरे धीरे मुस्कुराए, मानो उसे इस कार्य से संतोष मिली हो। नंदिनी अचानक दर्द से चीखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। उसका शरीर कांपने लगा और वह असहनीय पीड़ा में धरती पर गिर पड़ी। कालिंदी ने नंदिनी की पीड़ा देखकर अपनी क्रूरता का आनंद लिया और धीरे धीरे वहां से निकल गई। उसने सोचा कि अब नंदिनी की पूजा कोई नहीं करेगा और गांव वाले उसे त्याग देंगे। लेकिन कालिंदी नहीं जानती थी कि उसकी यह क्रूरता देवताओं के क्रोध को आमंत्रित करेगी। नंदिनी का दर्द केवल एक शुरुआत थी और कालिंदी के बुरे कर्मों का अंजाम अब धीरे धीरे उसके करीब आने वाला था। सुबह का सूरज निकलने के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो गई। गांव के लोग हमेशा की तरह नंदिनी के दर्शन और सेवा के लिए उसके बाड़े की ओर जाने लगे। लेकिन आज का दृश्य कुछ और ही था। जब गांव वाले बाड़े के पास पहुंचे तो उन्होंने नंदिनी को दर्द से तड़पते हुए पाया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नंदिनी का निरीक्षण किया, लेकिन उसके दर्द का कारण समझ नहीं पाया। उसने गांव वालों से कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये तो कोई गंभीर समस्या लगती है। गांव के बुजुर्गों ने ये स्थिति देखकर सोचा कि जरूर कुछ बुरा हुआ है।
और उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। नंदिनी की पीड़ा देखकर गांव वाले दुखी हो गए और सबने उसे अपनी शक्ति से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। नंदिनी का दर्द बढ़ता जा रहा था और गांव के लोग असहाय महसूस कर रहे थे। इसी बीच कालिंदी अपने घर के भीतर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक डर भी उसके मन में घर कर रहा था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी यह कुटिल चाल देवताओं की दृष्टि में ना आ जाए। लेकिन उसके अहंकार ने उसे ये सोचने नहीं दिया कि उसका ये कार्य उसके लिए ही एक भयानक अंजाम की ओर ले जाएगा। गांव के लोग नंदिनी के लिए दिन रात प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान कृष्ण से नंदिनी की रक्षा की गुहार लगाए। नंदिनी की करुणा भरी आंखें उन्हें भीतर तक झकझोर रही थीं। गांव का माहौल उदासी और चिंता से भर गया। नंदिनी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और उसकी पीड़ा गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक गहरी चोट की तरह थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह पीड़ा केवल नंदिनी की नहीं, बल्कि पूरे गांव की परीक्षा थी और इस परीक्षा का परिणाम जल्द ही सबके सामने आने वाला था। गांव में नंदिनी की बिगड़ती हालत ने सभी के मन में भारी दुख और चिंता भर दी थी। गांव के लोग अब नंदिनी को स्वस्थ करने के लिए कोई भी उपाय करने को तैयार थे। उन्होंने गांव के पुजारी से प्रार्थना की कि वह भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त करें। पुजारी ने भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर कठोर तपस्या की और गांव की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। कई दिन और रात तक तपस्या के बाद भगवान कृष्ण ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में भगवान कृष्ण ने पुजारी से कहा, गांव में अंधकार की एक छाया ने प्रवेश किया है। ये छाया एक निर्दयी आत्मा की है जिसने गौ माता को पीड़ा पहुंचाई है। नंदिनी निर्दोष है और उसकी पीड़ा किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि उस निर्दयी आत्मा के पापों का नतीजा है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, उसके बुरे कर्म का दंड अब समय के साथ पूरा होगा। जिस दिन उस पापी आत्मा का अंत होगा, उसी दिन नंदिनी को मुक्ति मिलेगी। उस आत्मा को ढूंढो और सत्य का सामना करो। सत्य ही न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा। पुजारी जागते ही गांव के लोगों के पास पहुंचे और उन्हें भगवान कृष्ण के संदेश की जानकारी दी। गांव में ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। सभी सोचने लगे कि कौन हो सकता है जो इतनी निर्दयता से नंदिनी को कष्ट पहुंचा सकता है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने कालिंदी को याद किया, जिसे हमेशा से गायों के प्रति कठोर और निर्दयी व्यवहार करते हुए देखा गया था। वे उसके घर की ओर बढ़े और जब उन्होंने कालिंदी से इस बारे में पूछताछ की, तो उसकी आंखों में अचानक डर और घबराहट साफ दिखाई दी। कालिंदी ने पहले तो अपनी निर्दोषता का ढोंग किया, लेकिन गांव के लोगों और पुजारी की सच्चाई की ताकत के सामने उसकी बुराई छिप नहीं सकी। जब गांव के लोग उसके घर की तलाशी लेने लगे, तो उन्होंने वो कटोरा पाया जिसमें कालिंदी ने जहरीला रस रखा था। कालिंदी की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। उसकी क्रूरता और नंदिनी को दी गई पीड़ा का राज खुल गया था। गांव के लोगों ने उसके इस भयंकर पाप के लिए उसे माफ नहीं किया। सभी जानते थे कि अब कालिंदी को उसके कर्मों का फल भुगतना होगा। भगवान कृष्ण का न्याय अब कालिंदी पर आने वाला था और उसकी क्रूरता का अंत निकट था। नंदिनी की पीड़ा का कारण पता चल चुका था और अब भगवान कृष्ण के न्याय का समय आ चुका था। कालिंदी की क्रूरता और पाप का भंडाफोड़ होते ही पूरे गांव में रोष और आक्रोश फैल गया। लोगों का धैर्य टूट चुका था और वे जानते थे कि अब न्याय होना आवश्यक है। गांव के बुजुर्गों ने कालिंदी के लिए सजा का निर्धारण करने के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में सभी लोग एकमत थे कि कालिंदी को उसकी निर्दयता का परिणाम भुगतना ही होगा, लेकिन वे चाहते थे कि यह सजा केवल उसके लिए न हो, बल्कि यह संदेश भी दे कि कोई भी पाप बिना दंड के नहीं रहता और भगवान कृष्ण का न्याय अटल है। पुजारी ने सभा के बीच भगवान कृष्ण के संदेश को एक बार फिर सबके सामने रखा और कहा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब कालिंदी के पापों का अंत होगा,
तभी नंदिनी को मुक्ति मिलेगी। इस पापिनी का अंत अब आवश्यक है। गांव के लोग कालिंदी को भगवान कृष्ण के मंदिर में ले गए, जहां उसे उसकी करनी का सामना करना था। कालिंदी ने पहले तो गांव वालों से दया की भीख मांगी, लेकिन उसके अपराधों की गहराई को देखते हुए कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण के मंदिर में पहुंचने के बाद पुजारी ने भगवान कृष्ण का आह्वान किया और न्याय की प्रार्थना की। उसी क्षण भगवान कृष्ण का आशीर्वाद स्वरूप एक चमकदार प्रकाश मंदिर के भीतर फैल गया। कालिंदी इस प्रकाश को देखकर कांपने लगी। उसकी आंखों में भय और पश्चाताप के आंसू आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश के साथ ही भगवान कृष्ण के क्रोध का प्रकट होना प्रारंभ हो गया। कालिंदी की चीखें पूरे मंदिर में गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने उसके सारे पाप जैसे जीवन के चित्रों की तरह दौड़ने लगे। उसके शरीर में जलन और दर्द होने लगा, मानो उसकी आत्मा को जलाया जा रहा हो। वह अपने घुटनों पर गिर गई और बेबसी से रोने लगी, लेकिन अब उसकी विनती का कोई असर नहीं हो रहा था। भगवान कृष्ण का न्याय अटल था। कालिंदी का शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा और अंत में वह एक धुएं में बदल गई, जो हवा में बिखर गया। उसका अहंकार, उसकी क्रूरता और उसकी जलन सब कुछ उस धुएं के साथ समाप्त हो गए। कालिंदी का अंत हो चुका था। जैसे ही कालिंदी का विनाश हुआ, उसी क्षण नंदिनी की पीड़ा भी समाप्त हो गई। नंदिनी की आंखों में शांति लौट आई और वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके शरीर में अब कोई दर्द नहीं था और उसकी आंखों में देवी के आशीर्वाद की चमक थी। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया और नंदिनी के स्वस्थ होने की खुशी में उत्सव मनाया। उन्होंने समझ लिया कि सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है और जो कोई भी पाप करेगा उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। इस प्रकार नंदिनी फिर से गांव की प्रिय गौ माता बन गई और कालिंदी का नाम हमेशा के लिए भुला दिया गया। इस घटना ने गांव में ये संदेश फैलाया कि कभी भी निर्दोष और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और न्याय के देवता भगवान कृष्ण सब देखते हैं और उनका न्याय कभी विफल नहीं होता। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने प्रिय दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा, गौ माता की जय हो अवश्य लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आपका धन्यवाद।